नमस्ते दोस्तों, नहाने के बाद भूल कर भी मत करना ये गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम कभी भी गौर नहीं करते, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 7 गलतियां जिनके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इससे धन, सुख, शांति और वैभव की हानि होती है। इसलिए दोस्तों, नहाने के बाद इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी अनजानी गलतियां न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएं कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें नहाने के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे गीले कपड़े घर में कहीं भी फैलाकर छोड़ देना, पूजा स्थल को बिना साफ किए छू लेना, या फिर बाथरूम में इस्तेमाल किए गए तौलिए को यूं ही बेतरतीब फेंक देना। ये आदतें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे वास्तु दोष हमारे घर और जीवन में बड़ी समस्या ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको न केवल इन गलतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी समझे कि उन्हें ठीक कैसे करें। दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सतर्कता और समझदारी दिखाएं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु न केवल घर की दशाओं का ध्यान रखता है, बल्कि हमारे रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। यही नहीं दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसी और भी गलतियां करते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही दोषपूर्ण मानी जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसी ही 6 और गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में टूटे हुए बालों को यूं ही छोड़ देना। दोस्तों, कुछ लोगों की ये आदत बहुत बुरी होती है। वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत शनि देव को नाराज कर सकती है। शनि देव के क्रोध के कारण आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस आदत की वजह से घर में समस्याएं आने लगती है, हर काम में कोई ना कोई बाधा आने लगती है और आपको अपने जीवन में लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को बाथरूम में यूं ही छोड़ देते हैं, तो अब से ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसे पानी के साथ बहा दीजिए। याद रखें, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है। नंबर 3, बाथरूम में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी यूं ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में गंदा पानी छोड़ना बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि हमारे प्रख्यात ज्योतिषियों का कहना है कि इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और जब राहु और केतु नाराज होते हैं तो उनका दुष्प्रभाव आपके जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी गलतियां करने वाले व्यक्तियों को शनि देव के गुस्से का प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। यही नहीं, बाथरूम में गंदा पानी छोड़ने से वरुण देवता भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी मत छोड़े। याद रखें, साफ सफाई न केवल वास्तु के लिए बल्कि आपके जीवन की खुशहाली के लिए भी जरूरी है। नंबर 4, बाल्टी को खाली करके न रखें। दोस्तों, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वे नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो हाथ जोड़ निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी में थोड़ा पानी छोड़ दें। अगर बाल्टी खाली करनी हो तो उसे उल्टा करके रखें। बाल्टी को सीधा और खाली छोड़ने से आपके घर में कंगाली दस्तक दे सकती है, इसलिए ध्यान दें। अगर आप नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़ते हैं तो ये आदत तुरंत बदल ले। छोटी छोटी सतर्कताएं हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्त, तो अपनी भूलों को सुधारें और अपने घर में खुशहाली
और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। नंबर 5, बाथरूम को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम को खुला छोड़ना कई समस्याओं को न्योता देता है। बाथरूम खुला छोड़ने से घर में बीमारियां फैलने का डर रहता है। वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है कि बाथरूम को खुला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और इसका सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है। इसके कारण सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है और धन की हानि शुरू हो जाती है। दोस्तों, बाथरूम में गंदगी और नमी के कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बाथरूम को हमेशा बंद रखना चाहिए। नहाने के बाद सुनिश्चित करें कि दरवाजा बंद हो ताकि आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। नंबर 6, नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं नहाने के तुरंत बाद कपड़े धोने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। खासकर सुबह सुबह ऐसा करना तो बड़ा अपशगुन माना गया है। वास्तु शास्त्र का कहना है कि कपड़े नहाने से पहले धोकर सुखा देने चाहिए, लेकिन कई लोग नहाने के बाद पहने हुए कपड़ों को धोने के लिए रख देते हैं। ये आदत वास्तु दोष को जन्म देती है और सूर्य देव को नाराज कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़ देना भी गलत है। गीले कपड़े छोड़ने को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। इससे न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर गीले कपड़े हैं तो उन्हें तुरंत धोकर सुखा दे या सही जगह पर रख दे। बाथरूम में उन्हें छोड़ने से बचे। याद रखें, छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती है। नंबर 7, नहाते वक्त चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाते समय चप्पल पहन लेते हैं। चप्पल पर नहाने से धन की हानि हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग नहाते वक्त गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ये एक अच्छी बात है। नहाते वक्त गुनगुनाते वक्त हमें कुछ न कुछ गुनगुनाना चाहिए ताकि शांति न बनी रहे। माताएं और बहनें, एक खास बात का ध्यान रखें, नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से इससे पति की उम्र घट लगती है। जब हम नहाते हैं तो आमतौर पर हमारा पेट खाली होता है और अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको सिंदूर लगाना है तो पहले कुछ खाकर ही लगाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेकर सिंदूर लगा सकती है। दोस्तों, एक और गलती, कई लोग नहाने के तुरंत बाद नाखून काटने लगते हैं। नहाने के तुरंत बाद नाखून काटना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, नहाने के बाद इन आदतों से बचें। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकती हैं। सच में, क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में समृद्धि और सुख संप्रदाय बढ़े? तो अब से इन गलतियों से बचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।